इंडिया में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लाखों लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इससे लोगों को, उनके परिवारों को और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है। बेरोजगारी दर, जो देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, बताती है कि कितने प्रतिशत लोग काम करने लायक होने के बावजूद बेरोजगार हैं। भारत में बेरोजगारी दर में पिछले कुछ सालों में उतार चढ़ाव आया है, जो दुनिया भर की आर्थिक स्थिति और देश के अंदर के कारणों से प्रभावित होता है। ये निबंध भारत में बेरोजगारी के अलग अलग कारणों पर गौर करेगा, अलग अलग क्षेत्रों और लोगों के समूहों में बेरोजगारी की असमानता को देखेगा और इस समस्या से निपटने के लिए कुछ कारगर उपाय सुझाएगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या कई कारणों से जटिल है। सरकार के फैसले टैक्स, निवेश और व्यापार जैसे मुद्दों पर बहुत असर डालते हैं, क्योंकि इससे बिजनेस का विकास और नौकरियों का निर्माण प्रभावित होता है। शिक्षा का स्तर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निवेश आकर्षित करने और नई खोजों को बढ़ावा देने के लिए कुशल कर्मचारी बहुत जरूरी है। तकनीकी प्रगति, जहां एक तरफ प्रगति लाती है, वहीं कुछ क्षेत्रों में लोगों की नौकरियां भी छीन सकती है। इसके अलावा भारत की विशाल और युवा आबादी अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आती है। बढ़ती आबादी के साथ साथ नौकरियों का निर्माण भी उसी अनुपात में होना चाहिए, ताकि नए लोगों को काम मिल सके। भारत में बेरोजगारी की दर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अलग अलग है। शहरी इलाकों में, जहां उद्योग और व्यवसाय केंद्रित होते हैं, बेरोजगारी की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम होती है। ग्रामीण इलाके अक्सर खेती और असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों पर निर्भर होते हैं। शिक्षा और कौशल विकास के मौके भी इन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे खेती में छिपी बेरोजगारी, जहां जरूरत से ज्यादा लोग खेती में लगे होते हैं, जिससे बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। नौकरी के अवसरों के मामले में शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटना समावेशी आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। भाग 4, युवा और महिलाएं, रोजगार में आने वाली अनोखी बाधाओं का सामना। भारत में युवा बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। युवाओं को अपनी शिक्षा और आकांक्षाओं के बावजूद अक्सर अच्छी नौकरियां खोजने में परेशानी होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रासंगिक कौशल की कमी, काम का सीमित अनुभव और शिक्षा और उद्योग की मांग के बीच तालमेल की कमी। भारत में महिलाओं को रोजगार के लिए अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लैंगिक भेदभाव, सामाजिक मानदंड जो कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करते हैं, और अच्छी शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों की कमी महिलाओं के बीच कम श्रम बल भागीदारी दर में योगदान करती है। भाग 5, रोजगार से भरपूर भारत के लिए रणनीतियां। भारत में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जो नौकरियों का सृजन और कौशल विकास के अनुकूल हो। बदलते जॉब मार्केट की जरूरतों के हिसाब से भारत के कर्मचारियों को तैयार करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना बहुत जरूरी है। उद्यमिता को बढ़ावा देने और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों या एसएमई का समर्थन करने से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और नवाचार को बढ़ावा देने से आर्थिक विकास और नौकरियों का सृजन हो सकता है। भाग 6, एक उज्जवल भविष्य की ओर उम्मीद और एक्शन। हालांकि भारत में बेरोजगारी की चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अच्छी नीतियां लागू करके, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करके और उद्यमिता को बढ़ावा देकर भारत स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास के लिए अपनी क्षमता को उजागर कर सकता है। आगे का रास्ता सभी हितधारकों के एक सामूहिक प्रयास की मांग करता है, ताकि एक ऐसा रोजगार से भरपूर भारत बनाया जा सके जहां हर किसी को राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में योगदान करने और उससे लाभ उठाने का अवसर मिले। बेरोजगारी को दूर करना केवल एक आर्थिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है।